गुड मॉर्निंग। आहा चैम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमने कुछ देर पहले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि लास्ट नंबर्स कैसे लिखते हैं जब उनको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखा जाए। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लार्ज नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं। ठीक है। लार्ज नंबर्स दो सिस्टम में लिखा जाता है, एक हिंदू अरेबिक सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम हमने लास्ट वीडियो में सीखा और इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में लार्ज नंबर्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें भी वंस प्लेस वैल्यूज प्लेस को नंबर नाम देते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, HUN। ठीक है, HUN लिख दिया हमने केवल। ठीक है। फिर होता है थाउजेंड, 10,000, 10,000, 10 TTH एंड 100,000, 100 को H, 1000 TH। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है। और उसके बाद होता है बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। ठीक है। तो इनको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हिंदू अरेबिक में वंस, टेंस और 100 को वंस का ग्रुप कहते थे, वैसे ही इसमें भी वंस, टेंस और 100 को वंस का ग्रुप कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से इसमें 1000 के ग्रुप, अगला ग्रुप होता है 1000 का। फिर उसके बाद अगला ग्रुप होता है मिलियन का। उसके बाद अगला ग्रुप होता है बिलियन का। ग्रुप को कामा लगा के सेपरेट करते हैं और हम इसमें देखते हैं कि सभी ग्रुप में 3 डिजिट होते हैं। सभी ग्रुप में 3 डिजिट होते हैं। तो हिंदू अरेबिक से ये और भी जी है। ठीक है। उसमें हिंदू अरेबिक में क्या होता था, वंस ग्रुप में 3 डिजिट होते थे, लेकिन बाकी सभी ग्रुप में 2 डिजिट होते थे। इसमें क्या है कि वंस ग्रुप में तो 3 डिजिट ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी सभी ग्रुप में 3 डिजिट ही हैं। मतलब इसमें सभी ग्रुप्स में 3 डिजिट होते हैं। मतलब सभी ग्रुप में 3 डिजिट के बाद कामा लगाना है। ठीक है। तो और अब ये तो आप सीख गए हैं। तो इसीलिए कोई अगर ऐसे पूछता है, जैसे हमने उसमें बताया था 1 मिलियन में कितने डिजिट होते हैं, 1 मिलियन में, 1 मिलियन में कितने डिजिट होते हैं। तो मिलियन से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। कितने डिजिट हो गए, 7 डिजिट कितने हो गए, 7। और जीरोस कितने हो गए, जीरोस कितने हो गए, 6, उससे एक कम। ठीक है। ऐसे 10 मिलियन में, 10 मिलियन में कितने डिजिट होंगे, 10 मिलियन में कितने डिजिट होंगे, उससे एक और आगे बढ़ गया। नहीं सॉरी, 1 मिलियन, 1 मिलियन कहाँ था, यहाँ पे था। 10 मिलियन और आगे बढ़ गया। 10 मिलियन में कितने डिजिट हो गए, 8 हो गए। ठीक है। और जीरो कितने हो गए, 7। ऐसे 100 मिलियन में 100
मिलियन में कितने डिजिट हो गए, उससे एक और आगे बढ़ गया तो 9 डिजिट हो गए, और जीरो कितने हो गए, 8। ठीक है। ऐसे ही 1 बिलियन में कोई पूछे, 1 बिलियन में कितने डिजिट होते हैं, अब इससे और आगे बढ़ गया तो बिलियन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए, और जीरो कितने हो गए, 9 हो गए। तो उम्मीद है ये आपको याद करना चाहिए। ठीक है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि कितने में कितने डिजिट होते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बन पाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं याद करते हैं तो भी क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये एक ओरल क्वेश्चन के लिए भी आप याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि किस में कितने डिजिट होते हैं, किस में कितने जीरोज होते हैं। ठीक है, ये ओरल क्वेश्चन भी आपसे कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब कुछ नंबर लिखना सीखते हैं। ठीक है, जैसे 17 मिलियन हमें लिखना है, 17 मिलियन 16,000 290 अगर ये लिखना हो आपको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे देखिए, इस नंबर को पूरा पढ़िए, 17 मिलियन से शुरू हो रहा है। 17 मिलियन, मिलियन मतलब सबसे बड़ा ग्रुप है, तो जो सबसे पहले आया वो सबसे बड़ा ग्रुप है। मिलियन से बड़ा कोई नहीं है, मिलियन के बाद 1000 आता है और 100 और उसके बाद। ठीक है, सबसे लास्ट में मिलियन है, तो मिलियन सबसे बड़ा ग्रुप है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिलियन। मिलियन में कितने प्लेस होते हैं, 3। ठीक है, 3 डिजिट कह लो या प्लेस कह लो। मिलियन में 3 हो गया। मिलियन के बाद क्या आता है भाई, 1000 आता है। 1000 में भी कितने डिजिट होते हैं, 1000 में कितने प्लेस होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, 1000 के बाद वंस आता है। वंस में भी 3 डिजिट होते हैं, सब में 3 डिजिट होते हैं, हमने बता रखा है आपको। अब यहाँ पे देखिए 17 मिलियन लिखा हुआ है, 17 क्या लिखा हुआ है, मिलियन लिखा हुआ है। तो हर ग्रुप में वंस टेंस 100 प्लेस होता है। तो 17 मिलियन में कि कैसे, 17 मिलियन में कितने डिजिट होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। तो 17 को जैसे उसमें 17 को आप हमें सभी अंकों को 3 डिजिट में लिखना है। तो 17 तो 2 ही होते हैं, तो 17 को 3 डिजिट बनाए, पहले जीरो लगा लेंगे, 3 डिजिट बन जाएगा हमारा। तो 3 डिजिट 017 ऐसे लिख लेंगे 17 मिलियन वाले ग्रुप में। ठीक है, आगे 16,000। 16,000 को भी हम क्या बनाएंगे, 3 डिजिट का बनाएंगे। जीरो लगाना पड़ेगा पहले, बाद में नहीं लगाना, याद रखना। ठीक है, पहले जीरो लगाना पड़ेगा, तो 016 लिखेंगे। 16,000 हो गया। ठीक है, अब ओहो, ये देखो मिस्टेक हो गई मेरे से, 1000 का ग्रुप वो था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, 016। अब देखिए 290 में देखो 3 डिजिट प्रेजेंट है पहले ही। 290 कैसे लिखते हैं, 290। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे 290 इस तरह से, और ये कामा लगाकर इनको ग्रुप को अलग कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्या लिख गया, 017 कामा 016 कामा 290, ये आपका लिख गया 17 मिलियन 16,290। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, एक और देखते हैं, 218 मिलियन 18 मिलियन
ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं 18, ठीक है। वैसे हमें लिखना चाहिए 18 EIGHTEEN, ठीक है, लेकिन आप समझ लेंगे हमने ये शॉर्ट में लिखा है। 3,28,000 200 या 300 368 ये लिखना है, ये लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। अब हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा क्या ग्रुप कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रुप मिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलियन में हम 3 प्लेस बनाएंगे, ठीक है। मिलियन के बाद क्या आता है, 1000 आता है। 1000 में भी 3 बना लेंगे, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर उसके बाद वंस आता है, उसमें भी 3 होते हैं, ठीक है। अब देखिए 218 मिलियन लिखा हुआ है, 218 ये एक में है भाई। 218 कैसे लिखा जाता है आपको पता है, 218 हो गया। इसका मतलब मिलियन वाले ग्रुप में हमारे 3 डिजिट हैं, 218, ठीक है। और क्या लिखा है 28,000 तो ऐसे ही लिखते हैं। 1000 ग्रुप में 28 लिखना है, मतलब 3 डिजिट का बनाएंगे, इसको 0 पहले लगाएंगे, तो 1000 वाले ग्रुप में 028 लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या लिखना है 368, वंस ग्रुप में 368 लिखना है। वंस ग्रुप में 368 कैसे लिखा जाता है, 368 होता है, तो 3 डिजिट हैं तो इसीलिए 368 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये लिख जाएगा 218 मिलियन 28,368 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या लिख गया 218, 028, 368। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों सिस्टम में 10,000 तक, मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट तक, 5 डिजिट तक सेम होता है, सेम तरह से इनको प्रोनाउंस किया जाता है, तक सेम रहते हैं, ठीक है। उसमें भी देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 होता है, और इसमें भी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें 100,000 नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों 5 डिजिट तक, दोनों ही सिस्टम 5 डिजिट तक सिमिलर हैं, सेम हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए, लिखने की उम्मीद है आप लिख पाएंगे और बहुत जल्दी लिख पाएंगे आप। ये इसका जो ग्रुप्स हैं इनको ज़रूर याद कर लें, ठीक है। और हो सके तो इस तरफ से मतलब लेफ़्ट साइड से आपका ग्रुप, मतलब आपको याद होना चाहिए कि बिलियन के बाद में क्या, मिलियन के बाद 1000, 1000 के बाद वंस आता है। इस तरह से अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही जल्द क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, और हम बहुत जल्दी ही अगला वीडियो भी लेकर आते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।